गाने भजन गाने वालों का भी शुभ हो, अरे भजन बना कर देने वालों का भी बहुत बहुत शुभ हो। एक एक भजन जब सुर में गाया जाता है, सुना जाता है, अगर हम ध्यान से सुने तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल समाज बदल जाता है। शुभ हो आप सबका जिन्होंने भी गाया। शुभ हो। परम पूजनीय हमारे चमकते देव सूर्य देव आत्मा जी के श्री चरणों में सतत नमन है। सतत नमन है श्री चरणों में। और ये प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है कि हम सबका है मिलकर बैठना, जूम के माध्यम से सही मिलकर के बैठना, एक दूसरे को सुनना, अच्छे प्रभाव लेना, आपके देह प्रभाव पाना, कल्याणकारी हो सके, मंगलकारी हो सके। जैसा गाया गया उसमें कि बैठा रहूं मैं तेरी, बैठे रहे हम तेरी वर्षा तले सदा ही, ताकि जीवन से निकले जो बेहतरीन होवे। ये कामना हमारी सदैव रहनी चाहिए। भगवान ऐसा ऐसा बल दें, ऐसे देव प्रभाव दें कि हम इनमें सही उतर सकें, आगे बढ़ सकें। शुभ हो। शुभ हो। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, शुभ हो आप सबका। अभी पिछले कुछ दिनों से हम सभी बहुत बिजी थे, देखने में ठकाठोकी चल रही थी वार की, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हुआ। 3 दिन में हो गया तो बहुत निराशा की भावना थी देश में। लोग मोदी जी को बुरा भी के बुरा भला भी कहने लगे थे कि गलत टाइम पे बंद कर दिया। क्या मिसिंग था इसमें? इसमें मिसिंग था हमारा सकारात्मक सोच। तो जिनको हमने बागडोर दी है, 140 करोड़ लोगों ने जिस आदमी को अपनी बागडोर थी दी है और वो कर रहा है देश के लिए, तो हमारा विश्वास उसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। अनलेस कि बहुत ऐसा हो कि बेईमानी दिखे, जैसे पाकिस्तान में दिख रहा था, को बिल्कुल झूठ के बिना पे चल रहे थे, वहां तो निराशा फैलेगी, नकारात्मक रहेगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि सकारात्मक हमारा विचार रहे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ते चले। श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है जीवन में। बार बार भगवान का आदेश है कि श्रद्धा और विश्वास रखिए। श्रद्धा हमें बहुत ऊपर ले जाती है, और विश्वास हमारा जो है वो अगर नहीं डोलता, सकारात्मक हम रखते हैं विश्वास, तो वो सहायकारी शक्तियों को हमें मदद करने में आसानी होती है। हमारा अगर विश्वास डोलता है तो फिर परेशानी होती है, उनको भी परेशानी होती है, हमें मदद करने में परेशानी होती है। तो आज सकारात्मकता को देखते हैं, ये भावना हमें क्या दे सकती है। तो पहला जो उसका शर्त है कि श्रद्धा और विश्वास से हम बढ़ते चले, बहुत जरूरी है। जो हालात सामने आए हैं हमारे, उनका हिम्मत से डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये तभी होगा जब हमारी सोच सकारात्मक रहेगी। आइए देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं सकारात्मक सोच के। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, हमें कोशिश हमेशा पॉजिटिविटी में रहने की करनी चाहिए। वो हमें आगे ले जाती है। अब सकारात्मक सोच के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो भाई थे, साथ रहते थे। एक भाई ने एक कार खरीदी, दूसरे भाई को थोड़ी ईर्ष्या तो हुई कि भाई इस भाई ने मेरी कार खरीद ली। लेकिन उसने वो सकारात्मक था, आशावादी था,
तो कहा ठीक है भैया, ऐसा है कि घर में एक कार तो आ गई ना, तुम्हारे पास आई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर में एक कार तो हो गई ना, हम चलाएमान तो हो गए। लेकिन जो भैया थे वो निराशावादी थे। कार लिए उन्हें चलते चलते जा रहे थे कहीं, तो ध्यान आया कि भैया ने कह तो दिया है कि कार घर में है, अब कभी वो मेरी कार मांग सकते हैं, चला भी सकते हैं। मान लो चला रहे हैं, रास्ते में किसी को टक्कर मार दी। टक्कर मार दी तो आदमी मरा भी नहीं, अगर मर गया तो मुसीबत है, तो फिर किस पे जाएगा ये पूरा, ये भी मेरे ऊपर आएगा क्यों, कार मेरे नाम से है। फिर वो पुलिस में केस होगा, तो अदालतों में लड़ना पड़ेगा, हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। सोचते सोचते इतना खो गया कि अपनी कार जाके खंबे से टकरा दी। काफी खुद को भी चोटें आई, कार को भी चोटें आई, कार भी टूटी फूटी काफी। तो कार तो ठीक है, उसने बनवा ली, खर्चा करके कार ठीक हो गई फिर से। लेकिन कोई बैठ गया कि नहीं, ये कार मेरे लिए मनहूस है, ये मुझे नहीं फलेगी। उन्होंने पौने दाम में बेच दूं ये कोशिश कर रहे थे। दूसरा भाई जो था उसने देखा कि भाई का नुकसान हो रहा है, इतने सस्ते में बेच रहा है अपनी कार, ठीक है, ठीक तो हो गई है, काहे के लिए। उसने खरीद ली, सालों तक चलाई, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ हुआ क्या, जो भाई नकारात्मक था, नेगेटिव था, कहाँ तक सोचता चला गया। गाड़ी चला रहा है कि सब हो जाए, कहीं टक्कर हो जाए मेरे भाई से, मुझे जेल ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कहाँ कहाँ का पहुंच गया भाई। और जो पॉजिटिव था उसने खरीद ली, सालों तक चलाई। हुआ क्या, हमारे सोच ने हमें मारा। सोच हमको बहुत मारता है। तो इससे क्या क्लियर होता है, निराशावादी की गलती क्या थी भाई की। कि गलती ये थी कि वो हर बात की चिंता करता था, हर बात के भविष्य में हो सकने वाले नतीजों को, जहां तक जा सकते हैं दूर दूर तक, क्या क्या हो सकता है, घसीट के विचारों को वहां तक ले जाता था कि क्या क्या आगे हो सकता है हमारे इससे। और अपने प्रेजेंट को टाइम दे नहीं पाता था, इसलिए आगे की सोच, कोई भी चीज ली तो उसके लिए बहुत आगे की सोचते चले जाएं उसके। तब वर्तमान पे हम ध्यान नहीं देंगे तो इतना आगे सोचने में हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। मायोपिया जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, आंखों के नजदीक की रोशनी जो कम हो जाती है आंखों की, इसको मायोपिया कहते हैं। हम आगे का इतना सोच रहे हैं कि पास का हमें दिखाई नहीं देता, वो अंधकार में सरीखा रहता है हमारा। तो बहुत दूर की चीजें तो दिखती हैं कि फ्यूचर में कहाँ के कहाँ पहुंच गया भाई मेरा, कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और पास की नहीं दिखती है, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, पहले उसको तो देखूं। प्रेजेंट है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस समय बैठा हुआ गाड़ी। तो हमें ध्यान जो देना चाहिए वर्तमान पे, कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, हमारा जो बीत गया है वो इतिहास है। फ्यूचर इज मिस्ट्री, भविष्य जो है हमारा उसका पता नहीं है क्या होगा, भरोसा नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है, वर्तमान है। प्रेजेंट नाम ही इसका प्रेजेंट है। हम किसी को गिफ्ट देने जाते हैं, प्रेजेंट देने, उसको प्रेजेंट ही कहते हैं ना, प्रेजेंट देने गए थे। तो जो हमारे हाथ में है उसको हम ध्यान नहीं देते। अगर हम नकारात्मक हैं तो बहुत आगे के चले जाते हैं। अब वर्तमान में ये हो सकता है, अगले पल ही हम खत्म भी हो सकते हैं। बार बार कहते हैं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन हम उसमें उलझे रहते हैं। तो हमें नॉर्मली
ध्यान रखना चाहिए। पास्ट में जो हुई है हमारे साथ बातें, उनसे हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन है तो हमारे हाथ में वर्तमान है ना, उस वर्तमान में जीना चाहिए। वो कहावत है ना कि वो प्यार क्या करेगा जो आगाज से पहले अंजाम से डरेगा। मैं आगाज शुरू ही नहीं किया है, पहले ही हम सोच रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, इसका क्या क्या फल आएगा, क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं। इतना नहीं डरना चाहिए। जिंदगी इतनी परेशान नहीं करती, हम हो जाते हैं उसमें परेशान। हमें इतिहास के बजाय अपने वर्तमान पे केंद्रित करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि अपने पास्ट को भुला दो या आगे के लिए कोई सोच योजना ही न बनाओ, लेकिन सिर्फ ये है कि इसके लिए अपना मानसिक संतुलन हम खोए नहीं। बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो कहते हैं ना, मात्रात्मक संतुलन, कितनी मात्रा में हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो संतुलन हमारा बना रहना चाहिए। और जब किसी कठिनाई के हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि ये तकलीफ आई है, आगे क्या क्या इसके रिपरकशन होंगे, उस समय सोच सकते हैं। तो हिस्ट्री वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है अपने को हमेशा। जो कंट्रीज अपनी हिस्ट्री याद नहीं करते वो परेशानी में पड़ते हैं। लेकिन मात्रात्मक उसका जो है प्रोपोर्शन, वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब सकारात्मक सोच के बहुत सारे लाभ हैं। देवात्मा जी कहते हैं कि सकारात्मकता के बहुत लाभ हैं। हम अभी गए, इतना झगड़ा हुआ पाकिस्तान से, सकारात्मक थे ना हमारे, कि नहीं ये नहीं चलेगा। हर बार का जो ये टेररिस्ट अटैक होता है, ये हम सहने को तैयार नहीं। हर बार दूसरे कंट्री आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बना लो। टेररिस्ट नहीं है साहब, ये तो बिगड़े हुए लोग हैं। पाकिस्तान हाथ ऊपर कर देता था, ये तो आउट ऑफ स्टेट के अरकान हैं, नॉन स्टेट आदमी हैं, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल पूरा होने का, लेकिन झूठ बोलते थे। नहीं, एक बार सकारात्मक लिया गया, थोड़ी लालच छोड़ी गई वोटों की, परिणाम हम देख रहे हैं। वर्ल्ड के लिए ये एग्जाम्पल बन गया है कि 3 दिन में वार खत्म हो गई। रशिया ने छोटे से कंट्री यूक्रेन पे किया था, आज तीसरा साल चल रहा है, खत्म नहीं कर पा रहा है वार। हम लोग, हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने लीडरशिप को कि उन्होंने सकारात्मक सोचा और 3 दिन में ठोक पीट के बराबर कर दिया सब। आगे के लिए बहुत बड़ा सबक मिला है। झूठ कितना भी बोले वो, सबक तो मिला है भाई, समझे। और नहीं तो ये नकारात्मक पहले जैसे बैठे रहते कि क्या होगा, हम अगर बंदूक चलाएंगे तो वहां से तोप का गोला आएगा, फिर साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, और रोज जब मारता जा रहा है तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना कुछ, इसके बगैर नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये देशों के संबंध में है या पर्सनल इंसानों के संबंध में भी यही चलता है भाई। तरीका तो यही है चलने का कि कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव होकर के सोचना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट क्या लाना पड़ेगा हमें। तो भगवान कहते हैं कि सकारात्मक सोच के बहुत सारे लाभ हैं। हम लोगों ने तो इस संबंध में बहुत सी किताबें भी पढ़ते हैं आजकल। बहुत पॉजिटिविटी पे बहुत लेख आते हैं, बहुत किताब आते हैं। बच्चे हमारे सभी पढ़ते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा। भगवान कहते हैं हमारे हिसाब से इसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो मन की शांति है। मन शांत रहता है तो जीवन सुखी रहता है। उलझे न रहे, दिमाग नाहक ही सब तरफ नहीं भागता। इधर का भी देख लें, उधर का भी करें, इसका क्या होगा। अतः अपने में सकारात्मक सोच की आदत डालो और देखो तुम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। नेगेटिविटी से हम नहीं पहुंच सकते ऊपर, कभी भी नहीं पहुंच सकते। यह तुम्हारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। पॉजिटिविटी का सोच जो है, हमारे जो करने की ताकत है, हमारी क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देता है।
यह इतना लाभकारी गुण है कि उसके प्रति उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमें इस ओर सतत कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को सुधारते चलना चाहिए। सकारात्मक सोच का कितना फर्क पड़ता है। हमारे सकारात्मक सोच की कमी रही, हमारे देश समाज क्यों इस हालत में आ गई है। सकारात्मक सोच की कमी आ गई बहुत। हम कुछ भी नहीं, उसी में उलझ करके रह गए कि जितना बस दे गए हैं उसके आगे एक वर्ड नहीं जुड़ेगा। यही जवाब मिला था हमें फिरोजपुर में कि नहीं, जो भगवान के टाइम में जो हमें लिखा हुआ मिला है उसके आगे हम नहीं करेंगे, जबकि भगवान खुद दे गए हैं कि भाई आगे कैसे ऐसे कोई चेंजेस आती हैं जो सर्वमान्य हो, तो मेरी शिक्षा के अगर वो नहीं मेल खाती है तो उतना अमेंड किया जाए। लेकिन नहीं, अड़े हुए हैं कि निजाम में एक वर्ड नहीं जोड़ेंगे। रिजल्ट हम देख रहे हैं आज उसका कि क्या हालत है। सकारात्मकता बहुत बड़ा गुण है जिसको हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, सीख सकने वाला गुण है। अब इसका दूसरा पक्ष जो है सकारात्मक स्वभाव भी है। ये तो सोच था, स्वभाव में भी हमारे कैसे सकारात्मकता से फर्क आता है कि भाई ये जब वक्त हमारे पक्ष में नहीं चल रहा है, अगेंस्ट है, जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उसको कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे विश्वास को पक्का रख सकते हैं, ये स्वभाव पर डिपेंड करता है हमारे। जितना पॉजिटिव स्वभाव होगा उतना हम झेल जाएंगे, कर जाएंगे उसमें। तो वक्त के चलने साथ चलने की बात तो पहले ही हम कई बार कर चुके हैं, कभी समय के साथ चलना चाहिए। और हर एक आदमी के जिंदगी में ऐसे कई समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारे पक्ष में नहीं है, हर चीज उल्टी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जिंदगी बड़ी निर्दयी हो गई है, कुछ भी साथ नहीं होता, जिसमें हाथ डालते हैं वो डूबता जाता है। ऐसे पल भी आते हैं जिंदगी में। तो उसमें लगता है कि जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण हो गई है, समझे। तो उस समय क्या करें। उसमें अगर उस निराशा में है तो विश्वास और पंथ भी हमारी कोई सहायता नहीं करता उस समय। ऐसे समय पर हमारी पॉजिटिविटी हमको तैरता हुआ रख सकती है डूबने से। हमारा पॉजिटिव स्वभाव जो होगा वो हमें बचाए रखता है। नहीं तो आदमी बहुत उसमें आ जाता है, सैड मेंटलिटी में। सुसाइड से होते हैं, क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं। हम बहुत अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होगा जिंदगी, अब मेरे से नहीं होगा। नहीं भाई, जिंदगी बहुत उठाव चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। तो पॉजिटिविटी जो है हमें डिप्रेशन में जाने से बचा सकती है, हमारा स्वभाव जो है। और बिना विचार के हम जो अपने को हानि कर लेते हैं उससे बचाती है। बिना सोचे समझे भी किसी के अनर्गल बात कर कहने से रोक सकती है। आज हमारे मध्य प्रदेश में हुआ, न्यूज में पढ़ा मैंने। हमारे मंत्री जी हैं एक, जो मिलिट्री ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें दो लेडीज को बिठाया था। एक कोई अंसारी थी, मुस्लिम लेडी थी, कर्नल, और एक सिख से, सरदार फैमिली से थी। उनसे कराया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे मंत्री जी बोल गए कि ये क्या किया हमारे बहनों का, जिन्होंने सुहाग उजाड़ा, उन्हीं की बहन को बुला करके मोदी जी ने हमारे सामने बिठा दिया। कुछ भी उल्टा सीधा बोला। फौरन एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, गए। अब उसके बाद में कुछ चप्पल में दौड़ते दौड़ते गए अपने हेड ऑफिस से, जो बुलाया गया कि मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ साहब, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था तो कैसे बोल गए। इन चीजों से, इन हालतों से हमें हमारा सकारात्मक स्वभाव जो है बचा सकता है, बहुत बचत करा सकता है हमारी। नहीं तो डूब जाते हैं। मैं अपना ही बताऊं, मेरा था कि
प्रमोशन ड्यू था, लेकिन हमारे अपने साथी बहुत अड़ाए बैठे थे, कोई ना कोई झंझट, कोई न कोई इधर का करके, समझे। तो मैं कभी डाउन नहीं गया, कभी भी। ठीक है, होगा। हमारी श्रीमती जी कहते थे आप बहुत बहुत पॉजिटिव सोच लेते हो पहले से। सोचना ही चाहिए भाई। जिंदगी बेरहम नहीं है, जिंदगी बहुत मेहरबान है, बहुत कुछ देती है हमारी जिंदगी। सब मिला, तो टाइम लगता है। अपने ही साथी अगेंस्ट हो सकते हैं, वातावरण थोड़ा अगेंस्ट हो सकता है। शांति से देखना, मन की शांति, जैसे भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा जो इसमें मिलता है, मन की शांति मिलती है। और मन की शांति अमूल्य है। अगर मन शांत है तो उस जैसी कोई चीज नहीं है जिंदगी में। मगर खुशी से रह सके, उस जैसी कोई चीज नहीं है। तो जीवन के किसी भी संकट में सकारात्मक स्वभाव ही बहुत सहायक होता है। इसके संबंध में अच्छी बात यह है कि अधिकांशतः सीखी जा सकने वाली आदत है। ऐसा नहीं है कि स्वभाव में हो, नहीं, सीखा जा सकता है इसको। हड़बड़ाहट में आगे नहीं दौड़ना चाहिए, रुकना सीखो भाई, रुक करके सोचो फिर आगे बढ़ो। तो ये जो है सीखी, एक्वायर्ड है, एक्वायर की जा सकती है ये हैबिट। और कौन कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम हर चीज पे निराशावादी होके न बैठ जाएं कि अब तो जिंदगी गई, अब तो कुएं में कूद जाएं जा करके, रेल के नीचे लेट जाएं जा करके। बहुत केसेस आते हैं ना इसी तरह के। जरा सा जिंदगी है, जिंदगी बहुत बड़ी गिफ्ट है भाई। जिंदगी अमूल्य गिफ्ट है। वो इस तरह से गंवाने के लिए नहीं है कि हम निगेटिव विचारों में आकर के उसको गंवा दें, कूद जाएं। तो ये आदत जो है, भगवान कह रहे हैं कि सीखी जा सकती है। अतः आपको इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। यह कोई निरर्थक और लचर मुक्ति मात्र नहीं है कि सकारात्मकता या आशावादिता लाभकारी होती है। ये फ्रूटलेस नहीं है सेंटेंस, लाभकारी होती है, देती है मदद बहुत जिंदगी में। आशावादी सोच हमें चीजों पे नियंत्रण रखने में बहुत मदद देता है, खास करके कठिन समय में। जो दिक्कत वाला समय आता है, उस समय हमें ये आशावादिता जो है, सकारात्मकता जो है, बहुत बल देती है हमको, संभालती है हमको बहुत। तो जब घटनाओं के संदर्भ में हमारा परिदृश्य दृश्य साफ होता है ना, तो हमारा विश्वास और समस्याओं से सूझने की शक्ति भी मिलती है। बात जब समझेंगे, हम चिंता में डूबे रहेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ एक उसमें कुआं का है, डूबते चले जाएंगे। होश हवास साले में रखिए, ठीक है भाई, ये भी बीत जाएगा। कहते हैं ना वो, पुराने जमाने में बैलगाड़ी से जाते थे तो बीच में लूटपाट हो जाती थी, काफी डकैत वकैत घूम रहे थे, लूट लेते थे। तो सेठ जी जा रहे थे कई बार शादी वादी करने के लिए बच्ची की, तो अपने गुरु के पास गए। गुरु जी आप शुभकामना दीजिए, जा रहे हैं इधर 20 कोस दूर है दूसरे गांव में। तो गुरु जी ने कागज दिया था लिख करके, बोले जब बहुत कठिनाई आए तो इसको खोल के पढ़ लेना। हुआ बीच में तकलीफ आई काफी, खोला उसमें, गुरु जी का उस पर लिखा था कि ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। ढाढ़स मिला, आगे रिपोर्ट वगैरह की, पकड़े गए, मदद मिली। तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठहर जाती है हमारी जिंदगी में। जिंदगी चलायमान है, बहुत कुछ देती है जिंदगी हमको। और जीवन की समस्याओं से कोई बच नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जीवन की समस्याओं से कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। राजा महाराजा से लेकर रंक फकीर तक सबको जीवन की ऊंच नीच का सामना करना ही पड़ता है।
हम भी रोज अपने जीवन में देखते हैं तो ऊंच नीच तो आता है भाई, आया है। समाज में चंद्रगुप्त, श्रीमान चंद्रगुप्त जी कहते हैं ना कि कितने बुझे हुए से हम आए थे फिरोजपुर से, लेकिन नहीं, मन में कहीं दीपक जलता था ना कि ऐसा नहीं होगा। आएगा, नेचर में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आएगा, ठीक है कुछ गलत हालात आ गए हैं, बिगड़ गया है, हम लोग निराशा में थे, मिशन चल रहा है, सही है, रास्ता मिला, लेकिन नहीं, वो भी वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे मन में तो पक्का विश्वास है भाई, हम पाएंगे, ठीक है, समय का फेर होता है, थोड़ा चलता है। तो हर एक ऊंच नीच का सामना करना ही पड़ता है। जीवन कोई प्लेटो जैसा नहीं है, सपाट पठार जैसा नहीं है कि सीधा साधा है, ऐसा नहीं है जीवन। एक पहाड़ी इलाके के समान है, हिलॉक्स जैसे रहते हैं, कई ऊंची नीची जगहों से भरा हुआ है हमारा जीवन जो है। जब हम घटनाओं के शिखर पर होते हैं तो आप बहुत आह्लादित रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, हर चीज हमारे अनुसार हो रही है, होता जा रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो होता जा रहा है, तो बहुत खुश रहते हैं। और जब नहीं होते तो हतोत्साहित हो जाते हैं। इवन रहना सीखें, जिंदगी में इवन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आएगी दिक्कत, आएगी, निपट लेंगे भाई। बहुत आए, खुश हों, ठीक है, लेकिन उसमें बह जाएं, उसमें मुसीबतें होती है तो खुशी ज्यादा आती है तो हमारा हम बढ़ जाता है बड़े जोरों से कि हमारे शरीर का कोई नहीं है, और मेरा तो हमेशा ऐसा ही चलेगा, नहीं चलता भाई। जिंदगी सदैव हमारे हार्ट बीट्स के अनुसार चलती है। बार बार उसका एग्जाम्पल देते हैं ना, अपना जो हार्ट की जो बीट्स ली जाती हैं, ऊपर नीचे चलती हैं, सीधी नहीं होती कभी भी। जब सीधी होंगी तो मतलब आदमी मर गया। तो जिंदगी भी ऐसे सीधी नहीं होती, जिंदगी बहुत ऊंच नीच देती है। भगवान ने कितने कष्ट उठाए, कितनी जीवन में परेशानियां आई, कितना तिल तिल कर वो कहते थे कि मैंने त्याग किए हैं, सचमुच में किए हैं। देखते हैं कि क्या क्या सहना पड़ा होगा उस समय। तो हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो कोई इतना परेशानी नहीं है, कितनी सुविधा है कि हम बैठे बैठे, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, कनाडा में भी बहन जी सुन रही है, और जगह भी, अमेरिका में और भी दो चार जने सुन रहे हैं बैठे हुए। कितनी सुविधाएं हैं, ये दिक्कतें आई थी। मुझे याद है हमारे प्रचार पार्टी आती थी हमारे यहाँ, तो उन दिनों थर्ड क्लास और सेकंड क्लास चलता, सेकंड क्लास महंगा था ट्रेन में, थर्ड क्लास में कोई रिजर्वेशन नहीं होता था, तो उसमें बैठ करके आते थे, बिस्तर छोटा सा लेकर के। वो हालात भी देखे थे, हम भी जाते थे जब पहले रात का सफर होता था, बड़े था सोलन वगैरह जाते थे हम, या महोत्सव पे आते तो बड़े बिस्तरे बंद में, होलडाल जिसको कहते थे, बड़ा बिस्तरा बांध करके चलते थे, कितना लेके चलना पड़ता था। तब भी खुशी रहती थी। अब कुछ नहीं है, अब सब एसी हो गया, बिस्तर भी वो दे देते हैं, खाना भी दे देते हैं, सब दे देते, कितना इजी हो गई ये लाइफ। तो लाइफ में ऊंच नीच तो आएगा भाई, ये तो चलेगा, लेकिन उसमें अगर बहुत ज्यादा हम उलझ जाते हैं तो परेशानी पैदा करता है। मोबाइल है, बहुत बड़ी सहूलियत है, हर एक के जेब में दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन हम मोबाइल के पीछे हम इतने पागल हो गए, कितनी चीजें हम खोते जा रहे हैं। तो ये कि मिले तो बहुत आह्लाद आह्लाद में, हमें खुशी में पागल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड हमारा रहना चाहिए जो बिहेवियर है। और मोबाइल कितनी चीजें खा गया, बच्चों का बचपन खा गया है भाई, कोई खेलने नहीं जाते बाहर आजकल, बच्चे जिसको देखो मोबाइल लिए बैठा है।
अब बच्चे क्या, बड़ों में भी वही है, और कुछ नहीं है, तो टीवी लेके बैठे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं। अरे भाई किसी अच्छे काम में जाओ ना, किसी सकारात्मक सोसाइटी से जुड़ो ना। हम परेशान रहते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स, राजनीति चलती है, झगड़ा चलता है, तो चलेगा, इंसान है तो भाई अहम तो टकराएगा हमेशा। उस अहम के चलते हुए ही हमें जीना है ना। तो उसमें सकारात्मक स्वभाव जो है वो हमें बहुत बचाता है, उसमें उस स्थिति में हमें बहुत मदद मिलती है उससे। तो अगर हतोत्साहित होते हैं तो भगवान कहते फिर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपके हाथ से फिसलती जा रही है। किंतु एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए इन अनुभवों से गुजरना जरूरी है। ये जो अनुभव है ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जिंदगी में आगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किस डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास करते हैं? जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा चलती है, क्योंकि उसको केसेस, डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं बहुत। यहाँ मैं पाता हूँ, यहाँ इनके पास मरीज कम रहते हैं, डॉक्टरों के जो टाइम ज्यादा देते हैं मरीजों को, तो इनका उतना नहीं रहता। हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो है उनका जो ये अपना एक्सपीरियंस है बहुत जबरदस्त है उनका। तो हमें इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। लेकिन संपूर्ण जीवन जीने के लिए इन अनुभवों से गुजरना जरूरी है। उन्हें अपनी परीक्षा बना लो। भगवान करेंगे इन्हें अपना एग्जाम समझ लो। हमारे जीवन के एग्जाम्स हैं जो हमें पास करने हैं। पढ़ते हुए बहुत से इम्तिहान पास करते चलते हैं ना, वैसे ही जिंदगी के इम्तिहान है। जितने हम ज्यादा उनके थ्रू गुजरेंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा हमारा, उतना ज्यादा हम स्वभाव को अपने सकारात्मक बना सकते हैं। अपनी मान्यताओं को दृढ़ करने में उनका उपयोग करो। अपने विश्वासों को पक्का रखो। आगे कहते हैं भगवान, देखो कि क्या तुम वास्तव में सकारात्मक सोच सकते हो या नहीं। क्या तुम वास्तव में आशावादी हो या केवल अच्छे वक्त में ही आशावादी रहते हो। इस कहावत पर विश्वास पक्का रखो कि सब दिन होत न एक समान। आगे नहीं तो पीछे तुम इससे विजेता होकर निकलोगे। तुम्हें केवल धैर्य की जरूरत है। साथ ही जिंदगी की अच्छाइयों के सच्चे विश्वासी बनो। जिंदगी के कितने बड़े सच दे रहे हैं। बातें बहुत छोटी हैं, हम देखते हैं रोज के जीवन में, लेकिन इनको अगर हम जीवन में लाएं, पॉजिटिविटी अपने जीवन में लाएं और पॉजिटिविटी अपने स्वभाव में लाएं, जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। बहुत अच्छे हमारी जिंदगी हो सकती है। और हम हिलेंगे डोलेंगे नहीं, उसमें छोटी सी बातों में डोल नहीं जाएंगे। तो मेरा अपने लिए भी यही है, कामना है कि मैं भी कर सकूं भाई, समझ सकूं ऐसा, डोल नहीं जाऊं जरा सी तकलीफ आने पे। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, पॉजिटिव विचार रखें, पॉजिटिव स्वभाव अपना बनाने की कोशिश करूं। मैं भी कर सकूं, आप सब भी कर सकें, ऐसी शुभकामना है आप सबके लिए। भगवान का बहुत इसमें प्रेरणा मिले, हमसे देह प्रभाव मिले, हम ऐसा पा सकें। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुदृढ़ और बहुत ही प्यारा संदेश। आज हमारा देश जिस त्रासदी में से गुजर रहा था पिछले 75 साल से, उसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। सचमुच में जैसे ना चमत्कार ही हो गया। जब मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे, उससे पहले जो हालत थी, पहले के प्रधानमंत्री थे, जितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए थे, जितने स्कैम थे, 10 साल बिल्कुल गूंगी बन के सरकार बैठी रही। जितनी निराशा आ गई थी, जितनी देश की हानि हुई थी, जितनी नैतिकता की हानि हुई थी, जितनी नकारात्मकता भर गई थी, ऐसा लग रहा था कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला। जब मोदी जी
ने अपना प्रचार शुरू किया, तो मैं तो हैरान होता हूँ कि मुझे पता नहीं कहाँ से प्रेरणा मिली, किसने दी, मुझे आज तक नहीं पता। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, लगभग 16 पेज की चिट्ठी लिखी मोदी जी को। और उस चिट्ठी में देश के हालात के बारे में, दुनिया के हालात के बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया वो लिखा, जो प्रेरणा मिली वो लिखी। और फिर उन्होंने मैंने लिखा कि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 बहुत बड़े राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। उनमें पहले मैंने कूटनीति का नाम लिखा है कृष्ण महाराज, जिन्होंने पांडवों को हारी हुई बाजी जिता दी थी कूटनीति के आधार पर। फिर दूसरा नाम लिखा मैंने चाणक्य का, कि चाणक्य ने क्या रिकॉर्ड बना गया, सारी दुनिया एक तरफ, चाणक्य की राजनीति एक तरफ। फिर तीसरा मैंने नाम उसमें लिखा था शिवाजी महाराज का, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करा, और इतना उनको तो बहुत, तो पहाड़ी चूहा कहते थे उसे, वो उनके काबू नहीं आए। कितना उन्होंने अपनी दृढ़ता से, अपने नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता से और बहादुरी से कितना उन्होंने देशद्रोहियों का सामना किया और उनको पराजित किया। और उसके बाद फिर चौथे मैंने लिखा था सुभाष चंद्र बोस जी, जो जेल में से देश बदल के निकल गए थे, और आईएएस से उस समय में जब लोगों में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, और जिन्होंने विदेश में जाकर आजाद हिंद सेना बनाई, कितना बड़ा योगदान देश के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिखा मोदी जी को, मुझे ऐसा लगता है कि वो चारों राजनीतिक कूटनेता जो हैं आपके अंदर व्यक्तित्व में, मुझे लग रहा है। पहला किसका तो नाम लिया के शर्मा जी आपने? फर्स्ट नेम किसका पहला लिया? नाम दिया कृष्ण महाराज का, दूसरा कृष्ण जी। चाणक्य का। अच्छा, ठीक हाँ, है, और कृष्ण चंद्र, हाँ ठीक है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। हाँ हाँ मुझे ठीक। मुझे ऐसा लगा, मैं क्या, मुझे लगता है कि चारों कूटनेता आपके हम्म व्यक्तित्व में ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ, हम्म कृपया ध्यान दे। पर तो फिर मैंने लिखा जी ओवरऑल कंट्रोल परम पूजनी भगवान देवात्मा का, जो हम्म विश्व की सबसे समस्या है और उसका जो सबसे बड़ा समाधान है, वो भगवान देवात्मा के देह प्रभावों में ही हल हो सकता है। तो ये आज आपके इस वक्तव्य से शुरू में मुझे वो बरफरानी याद आ गई। तो उस समय हम्म की सचमुच में इतनी इतनी मैं सचमुच में इतना खुश हूँ, भारत के लोग कितना खुश हैं। लोग जंगबंदी होने पे खुश होते हैं, भारत के लोग जंगबंदी होने पे दुखी हुए कि ये पूरा स्टेशन हो जाना चाहिए था इस बीमारी का, तभी ये हम्म, निकलेगी। हम्म, और फिर सकारात्मकता कमाल है, श्रीमान जी में कितनी उतनी सकारात्मकता है। सैकड़ों वीडियोज हैं, अगर हम उनको सुने ना ध्यान से, मोदी जी के, उनकी मेंटेलिटी, उनका वर्किंग स्टाइल। अब मैं भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, तो कितना टिपिकल, कितना वर्किंग स्टाइल, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल अपने डिपार्टमेंट का, कि ये कितनी टफ जॉब है। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने 11 साल में कैसी कैसी तैयारी की देश को इतने बड़े भयानक भंवर में से बाहर निकालने की, और उसका हमारे सामने परिणाम भी है। और अब तो लोग मजे लेते हैं उनकी वीडियो देख देख के, बड़े खुश होते हैं। तो हमारे लिए ये कितना बड़ा सुहाग है कि हमारे सिर पे परम पूज्य भगवान देवात्मा वर्तमान है। उन्होंने हमें कितना सकारात्मक में लिया है। मेरे पास नेगेटिव गजलें बहुत सारी हैं श्रीमान जी, और हम्म, बहुत ही रिच हैं, और उसमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। और मुझे तो वो गजलें लिखने वाले शायर भी कभी भी बड़े संत महात्मा लगते हैं, कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को, अपने कड़वाहटों को कितना सुंदर रूप में सजा के हमारे सामने कलात्मक रूप में पेश कर दिया। इससे बड़ी पॉजिटिविटी हमें और क्या मिल सकती है, जो पुण्य भगवान के देह प्रभावों में मिलती है। भगवान देवात्मा ने जितने त्याग किए, जितने दुख सहे, साध को भगवान ने पुस्तकें लिख दी। अगर कहते हैं भगवान आप लिखे जाओ जितनी लिख सकते हो, शायद वो सैकड़ों लिख देते हैं अपने अद्वितीय त्यागों के, अपने दुखों के ऊपर। हम्म, तो भगवान ने इतना कुछ करके भी कितना शानदार हमें गजल दे गई। यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। सचमुच में इससे ज्यादा अद्वितीयता, पॉजिटिविटी की और क्या हो सकती है। कितना हमें बल मिलता है। एक सेंटेंस भगवान का जो इतना बल से भर देता था, मुझे उसमें भी, जैसे आपने आज सभा में भी जिक्र किया, कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे।
मिल जाएंगे। इतना बल मिलता था, मैं बता नहीं सकता श्रीमान जी, कितना उत्साह से भर करता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप देर तक हमारे सिर पर विराजमान रहे, आपके सभी परिजनों का शुभ हो, हमारे मिशन का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो, पूरे विश्व का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी नष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, सच्चे धर्माकांक्षी, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, जीवन विज्ञान प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, हमें ज्योति देने वाला, हमें इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने बड़ी कृपा करके, बड़ी करुणा करके हमें अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म की दुनिया में ग्रहण किया, प्रविष्टि प्रदान की। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना अधिकार जाए उतना कम। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से हित हो। सतगुरु, आपका सदा सदा शुभ हो, सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पुरुषों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब उन साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्पंदियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग का मार्ग। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा उन सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्त्रियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी खुल सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छाया कर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में से फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। हे धर्मदाता, काश नेत्र में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके गले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, भला हो। हाँ, शुभ अर्पित हो, सबका भला हो, शुभ शुभ हो। अर्पित जी, आप कहना चाहते हैं? जी 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 जी। सकारात्मक जी सभा कराने, सकारात्मकता से भरपूर सभा कराने के लिए श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा के कुछ बिंदु: पहला, हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। दूसरा, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। तीसरा, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। चौथा, हमें खुद पे नियंत्रण होना चाहिए। और पांचवा, हमें अपना विश्वास पक्का रखना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। बहुत शुभ हो, जल्दी बहुत भाई सुंदर। आप कर लेते हो, ये अर्पित की खासियत है कि कितनी कमाल है जी, जल्दी हाँ, नोट्स बहुत बना लेता है। कमाल है जी, बहुत हाँ, सुंदर। शुभ धन्यवाद। शुभ इनका ठीक हो। है, सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए, और भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके भले के मार्ग पर चल सके, अपना शुभ लाभ कर सके, औरों के लिए हमारा जीवन अधिक सुखी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज शाम को 4:30 का साधन तो नहीं होगा, क्योंकि शाम को 5:45 रुड़की से जो साधन होता है ना ऑनलाइन, हम वो सुनेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुड़की शिविर निकट आ रहा है, तो कृपया अपनी तैयारी रखें खूब, और समय रहते आपको उचित सूचनाएं सारी मिलती रहेंगी। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है, भाव प्रकाश करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। नहीं तो अपने साधन को विराम देंगे। तो वो चलिए, शुभ हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो फिर शाम को मिलते हैं सब 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।